एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो ये तो सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे। और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो है उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। दोस्तों 22 जनवरी 2024 का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर मुख्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश जग में डूबा हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई रामायण दिख रहा है। वाकई यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ऐसे में रामलला के आगमन पर लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। यहाँ हम आपके लिए कुछ खूबसूरत वॉलपेपर लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शामिल हुए और आरती की। पीएम मोदी ने प्रभु राम के सामने साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु राम के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति की प्राण
प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रभु रामलला के चरणों में अर्पित किया कमल का फूल। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मूर्ति में जीवन लाना होता है। इस अनुष्ठान में देवता के मूर्ति को मंत्रोच्चारण के जरिए देवता का आह्वान किया जाता है, फिर मूर्ति में देवता विराजमान होते हैं। इस समय प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी समेत 5 लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का संकल्प ले रहे हैं। रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की आंखों में पट्टी बंधी हुई होगी और 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पर पट्टी बांधना जरूरी है, क्योंकि भगवान की मूर्ति में आंखें सबसे खास होती है। इसी कारण से प्राण प्रतिष्ठा के बाद आंखों से पट्टी खोली जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं, तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this. जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। आपको कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। देखें सिर्फ यही नहीं कि ये, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई है। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके दिखाता है, जिन्हें जो खाना है वो खा ले, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। और आप ये देखिए कि ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। David Seymour, I'm the leader of the ACT Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So It's a testament what people can do. और उन्होंने कहा 1000 years के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 years के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 years तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं